अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंद्रा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि तीतर के छोटे बच्चों को कौन सी खुराक दी जाती है, क्योंकि बहुत से दोस्त पूछ रहे होते हैं कि यार तीतर के छोटे बच्चों को क्या दिया जाए। फेसबुक पे लोग पूछ रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ रहे होते हैं, और उसमें लोग मुख्तलिफ़ किस्म की खुराकें बता रहे होते हैं कि तीतर के छोटे बच्चों को कौन सी खुराकें देनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को चंद ऐसी खुराकों के मुतल्लिक बताऊंगा जो कि आप तीतर के बच्चों को दे सकते हैं, और उनके जो रिज़ल्ट हैं वो आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही लगे हुए घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पे आप लोगों को मिलता रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रहा था कि तीतर के छोटे बच्चों को कौन सी खुराकें देनी चाहिए। वैसे मैं पहले भी काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ कि तीतर के एक दिन के बच्चे को कौन सी खुराक देनी चाहिए, तीतर के बच्चों को पहली खुराक कौन सी देनी चाहिए, इनके लिए मुख्तलिफ़ विटामिन्स वाली खुराकें कौन कौन सी हैं, कद बढ़ाने वाली खुराकें कौन कौन सी हैं, इनकी बॉडी को मजबूत करने वाली खुराकों में कौन से अनासर ज़्यादा शामिल किए जाएँ, या इनके पर पुर्जे निकालने में। तो आज की वीडियो में चूँकि काफ़ी लोग जो है वो मुख्तलिफ कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि यार ये मैं खुराक डाल रहा हूँ, ये कहीं तीतर के छोटे बच्चों के ख़िलाफ़ तो नहीं जाएगी, या मैं सही डाल रहा हूँ या गलत डाल रहा हूँ। तो मैं आपको चंद खुराकें बताऊँगा, आप ये डालते रहें तो बहुत ही अच्छी खुराकें। उसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है दीमक। वैसे आप शुरू में अगर नरम खुराक के इस्तेमाल करा सकते हैं, जैसे चावल का दलिया, या कोई और चीज़, अगर आपके पास दीमक नहीं है तो वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन 1-2 दिन के बाद जो आपने खुराकें शुरू करनी है उसमें जो बेस्ट है सबसे पहले वो है दीमक। बहुत से दोस्तों को ये भी पता नहीं है कि दीमक है क्या। दीमक मिट्टी से निकलने वाला एक कीड़ा है, और ये चिमटी नुमा होता है, येलो कलर में होता है। तो ये मट्टी से निकल के फिर ये ना लकड़ी को लगता है, और ये लकड़ी को खाता है, तो उसको कहते हैं दीमक। और जिस लकड़ी को ये लगता है उसके ऊपर मिट्टी की तह चढ़ा लेता है, और उसके अंदर ये अपनी सुरंगें बना के जो लकड़ी को खाता रहता है, और लकड़ी के ऊपर जो है वो एक पर्दा सा बन जाता है, जिसकी वजह से ये महफूज रहता है। तो दीमक बनाएं कैसे, इसका तरीका भी वीडियो में मौजूद है। मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है कि दीमक कैसे बनाएं, आप वो भी देख सकते हैं। अगर मैं आप डिटेल में गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और यहाँ पे नेटवर्क स्लो है, बहुत लंबी वीडियो ज़्यादा अपलोड होती नहीं है, ये भी मसला होता है साथ। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि शॉर्टकट तरीके से बताऊँ। अच्छा, दीमक अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो उसके बाद जो सबसे आसान चीज़ है, जो कि हर भाई को आसानी से मिल सकती है, वो है खशखाश। अब खशखाश में भी एक मसला है। जो सबसे बुनियादी मसला है वो ये है कि खुराक जो खशखाश है वो आप पुरानी ना इस्तेमाल करें। उसमें फंगस होती है, और ये परिंदे के जो पेट है तीतर के बच्चे का ख़राब कर देती है, और 5-7 दिन के अंदर ही आपको पता चलता है कि तीतर के बच्चे मरने शुरू हो गए हैं। तो उसके लिए अब आपको कैसे पता चलेगा कि खशखाश जो है वो सही है या गलत है, यानी ख़राब है या ठीक है। तो उसके लिए एक तो होती है खुराक, जो खशखाश है वो 2 कलर में होती है। खशखाश 2 कलर में होती है, एक होती है ब्राउन और दूसरी होती है सफ़ेद। आपने सफ़ेद वाली यूज़ करनी है। तो उसके बाद अगर आपने ये चेक करना है कि ये नई है या पुरानी, तो आप खसखस को सूंघें। अगर उसकी जो खुशबू है वो ओरिजिनल है, असल हालत में अगर है, तो इसका मतलब है कि वो जो खसखस है वो ताज़ा है, पुरानी नहीं है। और अगर उसमें लगे आपको कि इसकी जो खुशबू है ओरिजिनल नहीं आ रही, तो वो यूँ समझें कि पुरानी है। अच्छा, दीमक हो गया, खशखाश हो गया, उसके बाद आ जाता है आटा। अच्छा, कुछ दोस्त कहते हैं कि आटा जो है आंतों के साथ चमड़ जाता है, ये ख़राब करता है। यकीन करें, मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, और मैं जो चीज़ें भी आपको बताता हूँ ये ख़ुद मैंने आजमाई हुई हैं, क्योंकि मेरा तो एक फार्म है ना। मैं तो बच्चे आते हैं उसको मुख्तलिफ़ किस्म की खुराकें इस्तेमाल कराता हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारी सुनी सुनाई बातें हैं कि आटा जो है वो बच्चों को ख़राब करता है। आप पानी डालें उसमें, पानी डाल के उसको थोड़ा सा बुरबुरा बना लें, सख्त बनाएं, थोड़ा सा सख्त कर लें, और वो अपने तीतरों को भी डाल सकते हैं, और उसके बच्चों को भी डाल सकते हैं। और गंदम का आटा। उसके बाद आ जाता है दलिया। दलिए में जो बेस्ट दलिया है ना वो है मकई, क्योंकि ये थोड़ी सी जल्दी हज़म होने वाली चीज़ है। इसके अलावा आप गंदम का जो है दलिया भी बना सकते हैं।
اور اگر گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں اگر آپ کو جو کا دلیا اگر بنا لیتے ہیں آپ، یا جو کا آٹا بنوا لیتے ہیں، تو گرمیوں میں سب سے جو بیسٹ ہے وہ جو کا دلیا یا جو کا آٹا ہے، اگر آپ کو اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے دالیں بھی بھگو کے آپ بری بری کر کے ان کو تیتر کے بچوں کو کھلا سکتے ہیں۔ اور سبزہ بہت ہی کمال کی چیز ہے، اور اس میں بہت سے مختلف قسم کے وٹامنز ہیں جو کہ تیتر کے بچے کی صحت اور نشو و نما کے لیے بہت ہی زبردست چیزیں ہیں۔ اچھا، کچھ دوست پوچھتے ہیں کہ سبزے میں کون کون سی چیزیں دینی چاہیے، تو سبزے میں وہ چیزیں، وہ چارہ جات جو آپ اپنے جانوروں کو کھلا سکتے ہیں، وہ دے سکتے ہیں، یا پھر آپ خود کھا سکتے ہیں یا سالن میں استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا یہ پالک ہے، اس کے بعد میتھی ہے، اس کے بعد سبز دھنیا، اور سبز دھنیا گرمیوں میں بہت ہی کمال کی چیز ہے، تو آپ یہ بریک کاٹ کے بھی اپنے تیتر کے چھوٹے بچوں کو کھلا سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی خوراکیں ہیں، یہ تو چند خوراکیں ہیں جو کہ آپ کو آسانی سے مل سکتی ہیں۔ تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔